लर्न गेट से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का हम फिर एक लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसे हिंदी में पाठ्य योजना बोलते हैं। इसके पाठ्य योजना 3 है। आप लोग का डिमांड और मैसेज के चलते हम पाठ्य योजना 3 लेकर आए हैं। अगर इसी तरह आप लोग प्यार इस चैनल के माध्यम से देते रहिएगा तो हम पाठ्य योजना आगे भी चलते रहेगा। 4, 5 इस तरह हम आप लोग का सीरियल बाई से लाते रहेंगे। अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उसी भी लेसन प्लान के बारे में पता चले और यहाँ से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके पिछले का वीडियो में हम अच्छा तरीका से समझाए थे और इससे और पिछले का वीडियो देखिएगा तो उसमें भी अच्छे तरीके से समझाया गया लेसन प्लान के बारे में। इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, लेसन प्लान के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या इसका महत्व है से। और उसके बाद हम एक लेसन प्लान लेकर आएंगे जो 4 है। इसका ये भी है से हिंदी का लेसन प्लान है और क्लास 6 का है। इसके बाद ऐसे 11 मिला है कि 1 क्लास और 2 क्लास का भी ऐसे 1 से 5 तक भी हमको लेसन प्लान कहीं से व्यवस्था कर दिए हैं। वो भी ऐसे आप लोग का इस चैनल के माध्यम से आप लोग का मिलते रहेगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के तमाम वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंचते रहेगा। और फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमको बनाने में मोटिवेशन आप लोग के कमेंट से और फिर लाइक से ही बरकरार रहता है। इसीलिए आप लोग ऐसे कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। लेसन प्लान वो होता है जो कि एक को स्कूल में पढ़ाने से पहले ही तैयार किया जाता है, यानी कि यह से स्कूल में या बच्चों के पढ़ाने से ऐसे पूर्व ही तैयार लेसन प्लान किया जाता है। क्लास में एंट्री करने से पहले एक दिन पहले बना के आप लोग का क्लास में लेकर जाना है और उसी लेसन प्लान की मदद से आप लोग का पढ़ाना है। तो ये होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान ऐसे बीएड और डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए आप लोग इस चैनल पर अगर बीएड और डीएलएड स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला से विद्यालय का नाम होता है। जहाँ भी आप लोग का कॉलेज इंटर्नशिप के लिए, यानी कि जहाँ पे कॉलेज आप लोग का पढ़ाने के लिए भेजेगा जो ना स्कूल में, वो स्कूल का यहाँ पे नाम होगा। यहाँ पे आप लोग नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद ऐसे जो भी छात्र हैं यानी कि अपना बना रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम ही लिख दीजिएगा। और उसके बाद ऐसे दिनांक, यानी जिस दिन आप लोग का सीरियल बाई से पढ़ाने के, यानी कि 70 दिन तक का लगभग होता है या फिर 3 महीने का होता है वहाँ पे स्कूल में इंटर्नशिप। तो वो 3 महीना में ऐसे फर्स्ट 3 में है ये तीसरा लेसन प्लान है। तो जो तीसरा दिन होता है उस तीसरा दिन का यहाँ पे डेट डालिएगा। उसी तरह सीरियल बाई से डेट डालते रहिएगा। और उसका बाद ऐसे कौन सा पीरियड में आप लोग लिए हैं वो यहाँ पे पीरियड लिखना है। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 6 पीरियड मैक्सिमम होता है सरकारी स्कूल में, तो 6 पीरियड में आप लोग कभी भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद क्लास 6 का ये लेसन प्लान है, क्लास 6 से यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे वर्ग यानी कि सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी, डी होता है इसी तरह। तो यहाँ पे सेक्शन लिख दिए हैं, सेक्शन ए। उसके बाद ऐसे अवधि ऐसे 45 मिनट का रहता है, नहीं तो 30 मिनट का रहता है। अधिकतर ऐसे 45 मिनट का क्लास रहता है। इसी 6 बच्चा क्लास में 35 मिनट का या 30 मिनट का रहता है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6 से लेकर डाल रहे हैं 8, 9, 10, 11 तक, 10 तक, तो वहाँ पे ऐसे आप लोग को 45 मिनट डालना है, और नहीं तो बच्चा में आप लोग का 30 मिनट डालना है। और यहाँ पे ऐसे विषय के बारे में हम लोग जानना है कि कौन सा विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ हम हिंदी विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं। हिंदी विषय में एक चैप्टर है धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी। इसका ये एक चैप्टर है हिंदी में जो कि इसी का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये प्रकरण में ऐसे लिखाता है चैप्टर का नाम और विषय में लिखाता है थी बुक का नाम। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप लोग बता दिए अच्छा तरीके से। उसके बाद ऐसे हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे उद्देश्य ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। उद्देश्य में थोड़ा सा बहुत समझ लेते हैं। उद्देश्य ऐसे एक सामान्य उद्देश्य रहता है और विशिष्ट उद्देश्य रहता है। ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक सामान्य उद्देश्य रहता है, एक विशिष्ट उद्देश्य रहता है। ये दोनों बात ध्यान में आप लोग समझिएगा कि सामान्य उद्देश्य से ये ऐसे विषय के बारे में रहता है और विशिष्ट उद्देश्य चैप्टर के बारे में रहता है। जैसे हिंदी विषय के बारे में पढ़ा रहे थे, ये हिंदी विषय के बारे में रहेगा और ये ऐसे चैप्टर के बारे में रहेगा, यानी कि जिन चैप्टर के ध्वनि के बारे में पढ़ा रहे थे ये ध्वनि के बारे में ही रहेगा, चैप्टर के बारे में। यहाँ सबसे पहला पॉइंट में देखिए कि बच्चों में हिंदी विषय में प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है, कराना। और यहाँ पे देखिएगा कि बच्चों के ध्वनि के बारे में बताना, यानी कि देखिए यहाँ चैप्टर के बारे में, ध्वनि के बारे में, और यहाँ पे ऐसे हिंदी के बारे में, हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में, और यहाँ पे है चैप्टर के बारे में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से और एक बात आज ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे प्रेजेंट टेंस में रहता है और ये ऐसे फ्यूचर टेंस में रहता है। ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ सकेंगे है और इसका बाद करना यहाँ पे है, तो ये ऐसे प्रेजेंट टेंस में रहता है, ये फ्यूचर टेंस में रहता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह से आप लोग का 3 क्वेश्चन का
से कम बनाना है। और 3 क्वेश्चन अब मैक्सिमम आप लोग का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन रह सकता है, पर 3 क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा जरूरी रहता है। यहाँ पे देखिएगा कि बच्चों में हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, बच्चों के हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण करना, और फिर बच्चों को हिंदी का महत्व बताना। और इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा बच्चों में ध्वनि का जीवन का चर्चा करना और उसके बारे में बता सकेंगे, और जो अपने दैनिक जीवन में अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। यहाँ पे है दिया हुआ 3 क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि शिक्षण विधि। शिक्षण विधि है से आप लोग का ये यहाँ पे विधि लिखना है, जो कि स्कूल में पढ़ाते समय कौन कौन विधि का उपयोग करते हैं। एक जैसे व्याख्यांक विधि का प्रयोग करता है, यानी बोलकर पढ़ाना ये रहता है। फिर कहानी कह के पढ़ाना, यानी कि जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बता रहे तो उसका एक कहानी हिस्ट्री हो जाएगा कि सबसे पहला है से इसका जन्म कहाँ हुआ था, इनका सबसे पहला है से ICC वर्ल्ड कप कब जीते थे, फिर T20 वर्ल्ड कप जीते थे, ये है से इनका पूरा डिटेल्स रहेगा। तो कहानी के माध्यम से हम आप लोग डिटेल में बताते हैं। तो ये कहानी विधि भी यहाँ पे उपयोग होगा और व्याख्यांक विधि पे उपयोग होगा। यहाँ पे देखिएगा सहायक सामग्री में लेकर जाना, चौक डेस्टर ये सब लेकर नहीं जाना है, वहाँ पे खुद रहता है, तो ये यहाँ पे लिखना भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे चार्ट पेपर लिखना है, और अगर इसी तरह मॉडल आप लोग धोनी का बना के लेके जाते हैं तो वो भी ठीक रहेगा, और नहीं तो चार्ट पेपर आप लोग को उन लोग का पूरा डिटेल्स में लिखना। चार्ट पेपर में ये भी लिखा जाता है कि जैसे धोनी के बारे में यहाँ धोनी लिख दीजिएगा, उसके बारे में ऐसे उनका जन्म लिख दीजिएगा, यहाँ पे उनका ICC वर्ल्ड कप लिख दीजिएगा, और फिर T20 वर्ल्ड कप अभी चैंपियंस ट्रॉफी कब जीते थे वो अपना लिख दीजिएगा। तो ये ऐसे धोनी का चार्ट पेपर बन जाएगा। यहाँ पे उनका ऐसे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे और ये ऐसे आराम से चार्ट पेपर बन जाएगा, और आप लोग चार्ट पेपर की मदद से भी पढ़ा सकते हैं। और उसका बाद ऐसे यहाँ पे देखिएगा कि 11 पॉइंट है, 11 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट में है ऐसे बच्चों का ऐसे पूर्व ज्ञान, यानी कि धोनी के बारे में पूर्व ज्ञान क्या बच्चों के बारे में बच्चों के पास है। तो ये है यहाँ पे लिखा जाता है कि बच्चों को धोनी के बारे में सामान्य जानकारी है। हाँ, बच्चों के पास ऐसे धोनी के बारे में सामान्य जानकारी क्या पूछेगा कि बच्चों धोनी क्या करते हैं, तो वो बोल देंगे कोई बच्चा कि धोनी क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सामान्य जानकारी होगी। तो सामान्य जानकारी बच्चों के पास रहता है, यानी कि पूर्व ज्ञान, यानी जो पढ़ाने से पहले ऐसे उसके पास थोड़ा सा ज्ञान रहता है धोनी के बारे में, यानी चैप्टर के बारे में। तो कोई भी चैप्टर पढ़ाइएगा तो उससे पहले उसके पास ज्ञान रहेगा, तो यहाँ पे वो लिख देना। उसके बाद ऐसे यहाँ से प्रस्तावना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है जो लेसन प्लान में। ये ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए करता है क्योंकि इसमें ऐसे बच्चों से खुद से क्वेश्चन निकालना पड़ता है, यानी कि जैसे बच्चों का से एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि ये खुद से आंसर बोले, और सिर्फ टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछे और बच्चों से जवाब मिल सके। तो ये यहाँ पे बनाना है इसको, और ये बनाना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे जवाब मिलेगा, और इसी जवाब की मदद से फिर से आप लोग का एक क्वेश्चन बनाना, और इस क्वेश्चन का मदद से आप लोग का यहाँ जवाब मिलेगा, और इस जवाब की मदद से फिर से एक क्वेश्चन बनाना है, और उसके बाद यहाँ लास्ट में समस्यात्मक प्रश्न लिख देना है। नहीं तो अगर कोई जान रहेंगे तो वो अपना लिख देना। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिएगा कि झारखंड की राजधानी रांची है, ये आप लोग ध्यान में, झारखंड की राजधानी रांची। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया। फिर देखिएगा रांची का फेमस क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है, तो ये आप लोग जानिएगा कि रांची का फेमस खिलाड़ी क्रिकेटर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ था, तो ये से कोई जान सकता है या नहीं भी जान सकता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यानी कि जान भी सकेगा नहीं भी जान सकेगा। तो ये समस्यात्मक प्रश्न, अगर जानेगा तो ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 7 जुलाई को हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद ऐसे नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि कथन उद्देश्य क्या है बच्चों के। देखिए हम चैप्टर के बारे में पढ़ा है तो उस चैप्टर के बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का चिन्ह देना है। फिर आज हम लोग ऐसे धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर के बारे में लिखा जाता है कि किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो आज ऐसे इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में चलते हैं, आगे के पॉइंट में। आगे के पॉइंट में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रस्तुतिकरण में ये होता है कि आप लोग का पूरा डिटेल्स में लिखना है, जो कि बुक में रहेगा वो आप लोग का यहाँ पूरे डिटेल्स में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला पॉइंट में ऐसे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में ऐसे जिनके बारे में बता रहे हैं उनका यहाँ पे मुख्य बिंदु लिखना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताते हैं, महेंद्र सिंह धोनी लिखेंगे। अगर इसी तरह गणित में आप लोग को बता रहे हैं जैसे कि ब्रीथ के बारे में, तो यहाँ ब्रीथ लिखेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल्स बता देंगे। तो यहाँ इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बता रहे थे, यहाँ महेंद्र सिंह धोनी लिखेंगे। उसके बाद ऐसे यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखेंगे, जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, कितना रन कहाँ पे बनाए थे, कौन ICC ट्रॉफी जीते थे, वो है। यहाँ पे कहाँ पे लिखना, छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापिका में यहाँ पे क्रियाशीलन में लिखना है। उसके बाद ऐसे छात्र छात्राएं का क्रियाशीलन, यानी कि जिस समय आप ये कहानी बता रहे होंगे या फिर ये महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जीवनी के बारे में बता रहे होंगे, तो उस समय छात्र क्या कर रहे होंगे, सर यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद श्याम पाठ में आप लोग का थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी सबसे पहला हेडिंग डालना, ऊपर में ही सबसे पहला लिख दीजिएगा महेंद्र सिंह धोनी। और उसके बाद ऐसे उनका बारे में पूरा डिटेल से लिखिएगा, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, छोटा छोटा पॉइंट में लिखा जाता है। तो उनका माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, वो ऐसे उनका ऐसे
कब आईसीसी ट्रॉफी जीते थे, वो ऐसे छोटा छोटा पॉइंट ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, जो कि आप लोग अक्सर ही देखते हैं कि एक टीचर ऐसे ब्लैक बोर्ड पर छोटा छोटा पॉइंट लिखते थे, ये ब्लैक बोर्ड पर ऐसे छोटा छोटा पॉइंट में लिखना है। उसके बाद लास्ट में एक मूल्यांकन, जब ऐसे एक पैराग्राफ ऐसे पढ़ा लीजिएगा तो उसके बाद एक मूल्यांकन कीजिएगा कि बच्चों से एक क्वेश्चन पूछिएगा कि बच्चों क्या आप लोग जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ था से। तो ये ऐसे आप लोग ऐसे मूल्यांकन कीजिएगा, जो एक क्वेश्चन एक पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तो एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा चलते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में हम लिखे थे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में यहाँ लिखे हैं। उसके बाद ऐसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग पूरे डिटेल्स में लिखे, और यहाँ पे ऐसे छात्र क्रियाशीलन में ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम जूम कर दे ताकि आप लोग कहिए कि छात्र ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। जिस समय हम पढ़ा रहेंगे तो उस समय छात्र ऐसे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा श्याम पट, श्याम पट में आप लोग का पूरा डिटेल से लिखना है, और मूल्यांकन में ऐसे लास्ट में एक नीचे क्वेश्चन डाल देना, जो कि बिहार अंडर 90 में ऐसे धोनी कब शामिल हुए थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे इसको पूरा डिटेल से पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देना है, जो कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख दिए हैं। ब्लैक बोर्ड में वही छोटा छोटा चीज लिखना, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे से भी आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक यार क्रियाशीलन में किए हैं, जो कि क्या चीज छात्र ध्यानपूर्वक से यहाँ पढ़ के और देखेंगे, यानी कि जिस समय हम ऐसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखेंगे, उसका जन्म कब हुआ था, वो कब उनका माता पिता का कब, वानखेड़े स्टेडियम में कब पहली बार मैच खेले थे। तो यहाँ छोटा छोटा पॉइंट में ऐसे उस समय लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर क्या देखेंगे, बच्चे देखेंगे ध्यानपूर्वक। उसके बाद यहाँ पे ऐसे धोनी का पसंदीदा खेल कौन सा है, धोनी का कदम क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहला ये हम पूरा डिटेल्स में लिख चुके हैं। उसके बाद ऐसे अगर आप लोग का एक पैराग्राफ में नहीं भरा तो एक पेज में आप लोग का नहीं भरा है तो सेकंड पेज में हम यहाँ पे आप लोग चलेंगे। देखिए सेकंड पेज भी प्रस्तुतिकरण है, तो सेकंड पेज में भी आप लोग इसी तरह आप लोग प्रस्तुतिकरण को पूरा डिटेल्स है, और शिक्षण बिंदु का यहाँ पे पॉइंट मेन पॉइंट यहाँ पे आप लोग का देना कि किसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि आईसीसी ट्रॉफी के बारे में बताते हैं, यहाँ आईसीसी ट्रॉफी लिखिएगा, ठीक है। उसी तरह धोनी का जीवनी के बारे में बताते हैं, धोनी का जीवनी लिखिएगा। उसके बाद धोनी का जीवनी का पूरा अच्छे तरीके से विस्तार से बताइएगा। उसी समय ऐसे छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक श्याम पट की ओर देखेंगे। उसी समय भी छात्र क्या करेंगे, देख रहे होंगे श्याम पट की ओर। और श्याम पट में भी उसी तरह से सेम करना है कि आप लोग जो भी बताए होंगे, ये जो ये पैराग्राफ में बताए होंगे, वही पैराग्राफ को वहाँ श्याम पट में लिखना है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताए थे, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में यहाँ सबसे पहला पॉइंट में लिखना। उसके बाद ऐसे यहाँ पे पूरा उसका थोड़ा थोड़ा जो ब्लैक बोर्ड में लिखा रहता है वो हम यहाँ पे डिटेल्स में लिखेंगे। उसके बाद फिर मूल्यांकन में 11 क्वेश्चन डाल देना है, जो कि धोनी का पिता का नाम क्या था। यहाँ पे मूल्यांकन में 11 डाल दिए हैं, जो धोनी का पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद सेकंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। अब से जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है तो चैप्टर समाप्त होने के बाद ऐसे बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि क्वेश्चन का एक्सेप्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और उस क्वेश्चन की मदद से आप लोग का पता चलेगा कि बच्चों क्या इस चैप्टर को पूरा अच्छा तरीका से समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। तो वो ऐसे क्वेश्चन से पता चलता है, तो इसलिए ऐसे पुनरावृत्ति उसे कहते हैं, यानी कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे पुनरावृत्ति बोला जाता है। तो हम सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि पद्मश्री पुरस्कार मिला है, यानी धोनी को पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो आप लोग को फिर से बता देना है कि पद्मश्री ऐसे मिला था कि नहीं से। उसके बाद कब मिला था से आप लोग को बता देना है। सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि कितने वर्षों के बाद ऐसे विश्व कप जीता था धोनी की कप्तानी में। तो कितने वर्षों के बाद ऐसे विश्व कप जीता था, यानी कि एक वर्ल्ड कप होता है जो धोनी कब जीता था, यानी कितने वर्षों के बाद ऐसे धोनी की कप्तानी में जीता गया था। अगर बच्चे जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो आप लोग को फिर से जवाब देना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर है कि थर्ड में भी आप लोग धोनी का से बायोपिक फिल्म का नाम क्या था। तो ये अगर आप लोग धोनी का अगर जवाब मिलेगा उधर धोनी के बायोपिक के बारे में तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप लोग को फिर से एक बार जवाब देना। बच्चों से गुस्सा मत करना है, उन लोग का जवाब अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि किसी से भेदभाव कीजिएगा। और उसके बाद ऐसे आगे का पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि श्याम पट का सारांश। श्याम पट का सारांश में आप लोग श्याम पट में ऐसे क्या क्या चीज के बारे में बताए थे। सबसे पहला महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताए थे, तो हेडिंग में दे देना महेंद्र सिंह धोनी। फिर उसके बारे में उसका जन्म के बारे में बताए थे, उनका माता पिता का नाम बताए थे। उसके बाद आईसीसी के बारे में बताए थे, और उसके बाद उनका पुरस्कार के बारे में कि कौन सा पुरस्कार मिला था। इस चैप्टर में हम इसे इतना चीज के बारे में डिस्कस किए थे, वो ऐसे श्याम पट के सारांश में यहाँ पे लिख देना कि हमें ये चैप्टर में इतना चीज के बारे में बताए हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। उसके बाद जब कक्षा समाप्त हो जाता तो उस समय ऐसे फिर से एक बार मूल्यांकन अगर आने की पुनरावृत्ति के बाद ऐसे
फिर से क्वेश्चन पूछिएगा कि ताकि आप लोग का ऐसे पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो आप क्वेश्चन दे दिए आप पूछे हैं तो उसका फिर से उसी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की और जाना है। तो यहाँ पे धोनी का जन्म कब हुआ था, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। धोनी कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में चयन कब हुआ था, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम पूछे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही पूछना पाठ्य योजना समाप्त के बाद, यानी कि जब समाप्त हो जाएगा उसका बाद ही पूछना है। उसका बाद ऐसे जब ये सब समाप्त हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो उसका बाद ऐसे क्वेश्चन कुछ देना है गृह कार्य के लिए, यानी कि जब भी ऐसे स्कूल छुट्टी होता है या फिर चैप्टर समाप्त होता है या फिर लास्ट घंटे का पीरियड रहता है, तो उस समय ऐसा होमवर्क दिया जाता है। तो उसी होमवर्क को ऐसे यहाँ पे गृह कार्य लिखा जाता है, यानी कि होमवर्क, शॉर्ट में HOM लिखा जाता है, होमवर्क, ठीक है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, नहीं तो 3 क्वेश्चन भी रखते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि वर्ल्ड कप 2011 का मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि धोनी की कप्तानी के में ICC का तीनों कप जीता था, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि धोनी का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन है से आप लोग पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में फिर उसके बाद बच गया, तो यहाँ पे लास्ट में ऐसे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, या यहाँ पे लिख दीजिएगा अगर लड़की होंगे तो छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर, उसके बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग का यहाँ पे खुद सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, जहाँ पे जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हैं और जिस क्लास में आप लोग ले रहे हैं उस क्लास के जो सब्जेक्ट आप का लेसन प्लान है उस सब्जेक्ट का से टीचर आप लोग से टीचर से यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा यहाँ पे पर्यवेक्षक के का हस्ताक्षर में। तो ये लेसन प्लान आप लोग का समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह का और लेसन प्लान आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड के पास भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के तमाम आप लोग का वीडियो पहुँचते रहेगा इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।